अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। अभी हमने एक पार्ट पढ़ा था खिचड़ी, तीसरा पार्ट था। उसमें हमने अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ी थी कि किस तरह से बीरबल ने बहादुर नामक युवक की मदद की और जो उसने मेहनत की थी, ठंडे पानी में, तालाब के पानी में खड़ा रहा था, उसका हक का इनाम उसे दिलाया था। तो अब हम उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ब्रैकेट में शब्द दिया गया है, वहाँ से सही शब्द हमको चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न, बहादुर नाम के एक आदमी ने रात भर तालाब में खड़े रहने का कारनामा कर दिखाया। तब बादशाह स्वयं बीरबल के घर पहुँचे। बीरबल ने काफ़ी ऊंचाई पर हंडिया टांगकर उसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। खिचड़ी की हंडिया इतनी ऊपर लटकाई है, वहाँ तक आज कैसे पहुँचेगी? तो इस तरह से हमने उचित शब्द रिक्त स्थानों में भरा। अगला प्रश्न है, सही पर्याय चुनकर वाक्य को फिर से लिखना है। मैंने टिक किया, लेकिन आप लोग वाक्य को पूरा लिखेंगे। पहला प्रश्न है, जो व्यक्ति ठंड में रात भर महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहेगा उसे 3 ऑप्शन दिया गया, क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा। बा वाला उत्तर सही है। दूसरा, मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। ब सही है। पहले वाले का क, दूसरे का ब। तीसरा है, जब महल के सामने वाले दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है तो इस आंच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। आ वाला उत्तर सही है। तो इस तरह से विकल्प दिए गए थे, उसमें से सही विकल्प चुनकर हमने उत्तर में लिखा। विधानों के आगे सही और गलत का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न, तालाब महल के निकट था। सही। बहादुर रात भर तालाब में खड़ा रहा। सही। बहादुर को महल के सामने जलते दीपकों की गर्मी मिली। गलत, क्योंकि दीपक दूर थे और छोटे दीपक से गर्मी नहीं मिल सकती। बीरबल अकबर के महल में नहीं गए। सही। बीरबल के कारण बहादुर को इनाम मिल सका। सही। प्रश्नोत्तर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अकबर ने किस आदमी को इनाम देने की घोषणा की? जो रात भर ठंड में महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहे, अकबर ने उसे इनाम देने की घोषणा की। दूसरा प्रश्न है, बादशाह ने किसे इनाम दिया? बादशाह ने बहादुर को इनाम नहीं दिया। बादशाह ने किसे इनाम नहीं दिया? बहादुर नामक युवक, उसको इनाम नहीं दिया था। बीरबल अपने घर में क्या कर रहे थे? बीरबल अपने घर में खिचड़ी पका रहे थे। हंडिया कहाँ टांगी गई थी? हंडिया बांस लगाकर काफ़ी ऊंचाई पर टांगी गई थी। पांचवा प्रश्न है, खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती थी? खिचड़ी नहीं पक सकती थी क्योंकि आँच हंडिया तक नहीं पहुँच सकती थी, आँच बहुत दूर थी। छठा, अंत में बादशाह ने किसे पुरस्कार दिया? अंत में बादशाह ने बहादुर को ही इनाम दिया, जिसको उन्होंने पहले नहीं दिया था इनाम। सातवां प्रश्न, बहादुर पर हुए अन्याय को किसने दूर कराया? बहादुर पर हुए अन्याय को बीरबल ने दूर करवाया। पांचवा प्रश्न देखो, यहाँ पे दिया गया किसने किससे कहा, यानी वाक्य डायलॉग किसने किससे बोला। पहला है, मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। किसने बोला था ये वाक्य? बहादुर ने बादशाह अकबर से। दूसरा प्रश्न है, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। किसने बोला था? सेवक ने बादशाह अकबर से। तीसरा प्रश्न है, वहां तक आज कैसे पहुंचेगी? किसने ये प्रश्न किया था? बादशाह अकबर ने बीरबल से। चौथा, दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है तो इस आंच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। किसने बोला? बीरबल ने बादशाह अकबर से। तो इस तरह से हमने पूरा पाठ पढ़ा। अब ये स्वाध्याय का पाठ दिया गया है। उचित कारक चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। कारक शब्द वाक्य को पूर्ण करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ना, नी, ने, से, के, की आदि शब्द जो होते हैं। तो अब इनका हम प्रयोग करेंगे। अकबर ने घोषणा की। आदमी तालाब में संयम से खड़ा रहा। महल के दीपों से उसे गर्मी मिली। दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है। दूसरे दिन दरबार में बीरबल नहीं आए।
इस आंच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। तो इस तरह से जो कारक का प्रयोग करके वाक्य को पूरा किया गया। अगर कारक ना हो तो वाक्य को पूरा करना असंभव हो जाता है। तो इस तरह से हमने खिचड़ी पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ा और खिचड़ी पाठ से हमने सीख भी सीखी कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और अन्याय के खिलाफ हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी भी गरीब के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय ना हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।